है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी जो पढ़ाई में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर है और आपको कुछ नॉलेज है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को। और जो गर्ल्स है उनके लिए मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियों के लिए माना जाता है, उनको कह दिया जाता है कि उनकी शादी कर दी जाएगी और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। तो ये हमारे समाज में इसका कुछ जो चेंज होना चाहिए। और कैसे आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ सकारात्मक खबर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चैनल के ऊपर हम आपको खोड़ गांव से सकारात्मक खबर दिखा रहे हैं, जिसके अंदर अंबिका, जिन्होंने मीरपुर यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया, अपना बीएससी ऑनर्स में टॉप करके, इनको गवर्नर ने और साथ में हमारे जो यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उन्होंने भी सम्मानित किया। और साथ में गांव की जो पंचायत है, सरपंच साहिबा और उनके सभी जो भी पंचायत के सदस्यगण हैं, ग्रामीणों ने इनको सम्मानित किया। बहुत अच्छी बात रही है और बहुत अच्छी कवरेज आप हमारे चैनल पर देख भी रहे होंगे। बाकी अभी हम पर्सनल इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं, अंबिका से बातचीत करेंगे कि क्या इनकी स्ट्रेटजी रही पढ़ाई के समय और क्या ये बनना चाहती हैं और किस प्रकार से इनको इतना मोटिवेशन मिला कि ये यहाँ पर इस साधारण से परिवार में रहते हुए, समस्याओं से जूझते हुए और अभाव में चलते हुए ये आगे जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। बहुत अच्छी बात है, इनको हम बधाई भी देते हैं। ये सब चीज़ें जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। अंबिका, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सो मच। अच्छा, थोड़ा सा वॉइस रेज करके बोलना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, वैसे माइक में आवाज़ पूरी जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ जैसे आपने टॉप किया है, आपके अपने गांव घर के बारे में बताएं पहले कि कैसा गांव है और कैसा आपका अपना घर है, कुछ शब्दों में। मेरा गांव खोड़ है, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। और हमारा गांव एक बहुत ही अच्छा गांव है, निर्मल गांव है। और मेरा घर है, उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया और इतना ज़्यादा मेरे लिए हर जो सुविधा है वो प्रदान की। इसके अंदर एक जो स्पोर्ट है वो मेरे मामा का बहुत रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरी जो पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा योगदान दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हर मामले में वो मेरे साथ आगे खड़े रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अभी रिसेंटली जैसे गांव खोड़ जो है ना, नेगेटिव चर्चा में ज़्यादा रहा, तो क्या ऐसी कोई बंदिश लगी कि भाई अब ऐसा केस हो गया तो आप लोगों की पढ़ाई के ऊपर मतलब बाधा है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि गांव में हर टाइप के लोग होते हैं, किसी का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देने से सब कुछ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगी। कोई बंदिश नहीं लगी। अच्छा, आपके पिता जो है मजदूरी करते हैं, मैंने सुना, अभी बताया परिवार के सदस्यों ने। आपके पापा मजदूरी करते हैं? हाँ जी। आपकी माता जी गृहिणी है? हाँ, मम्मी हाउसवाइफ तो है। काफ़ी अभाव रहा होगा, जैसे कभी बुक्स खरीदते समय या पर्टिकुलर किसी स्कूल कॉलेज का चुनाव करते समय बड़ी दिक्कतें आई होंगी? नहीं, उन्होंने मेरे अंदर कोई भी दिक्कतें नहीं आने दी, जो खुद परेशान हो लिए, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं महसूस होने दी। जी, ये हम अपने युवा साथियों को समझाते रहे हैं हमेशा अपने वीडियोस के माध्यम से कि माँ बाप जो हैं, कहते हैं ना कि खुद गीले पर सोते हैं और फिर आपको सूखे में सिलाते हैं। तो कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि माँ बाप से बढ़कर जो है ना प्रेम इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। आप उनकी कदर करें। हालांकि कुछ साथियों को तब पता चलता है जब माँ बाप चले जाते हैं, उसके बाद उनको अहमियत का पता चलता है। ऐसा समय ना गंवाएं, क्योंकि माँ बाप ही सर्वोपरि हैं, माँ बाप भगवान का दूसरा रूप है। बाकी माँ बाप विषय पर हम फिर कभी डिस्कशन करेंगे। आज अंबिका के इंटरव्यू में बैठे हैं तो अंबिका से जानेंगे कि यहाँ इनकी जो संघर्ष की कहानी है उसमें कमरे 2 हैं, मैंने यहाँ पर देखा है, भैंस भी बंधी हुई है। भैंस का काम कर लेते हो आप? हाँ, पर वो मम्मी इतना काम नहीं कराती नहीं है। हाँ। बाकी आप करना जानते हो? हाँ, करना। अच्छा, खेत कार जिम्मेदार वगैरह है आपके पास? हाँ, खेत हैं। अच्छा, लावणी वगैरह सब काटी हुई होंगी बचपन में, अभी नहीं काट रहे हो? तो नहीं, अभी तो नहीं, मैंने लावणी वगैरह नहीं की है। अच्छा, अभी जैसे आप पढ़ते थे, बीएससी ऑनर्स में आपने टॉप किया, तो ये जो पढ़ाई जो आप कर रहे थे तो क्या स्ट्रेटजी थे? कितने बजे तक पढ़ते थे? देर रात पढ़ते थे? अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ज़्यादा तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो तो पढ़ाई जाता है। सुबह हम कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आने के बाद मेरा स्केड्यूल होता था, तो फिर मैं उसी टाइम पढ़ा करती थी शाम को। अच्छा, कौन कौन से स्कूल से और कॉलेज से पढ़ाई करी आपने? मैंने नर्सरी से 5th तक स्वामी कृष्ण देव जो स्कूल है हमारे गांव के अंदर ही है, 6 to 10th BR पब्लिक स्कूल बाछौद, और उसके बाद +1 +2 मैंने किया MR पब्लिक स्कूल मित्रपुरा।
जी। और बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मैंने यदुवंशी डिग्री कॉलेज महेंद्रगढ़ से किया है। तो अभी बीएससी ऑनर्स जो किया है वो यदुवंशी डिग्री कॉलेज से हाँ, किया है। यदुवंशी और डिग्री वहीं से कॉलेज। आपका रिजल्ट जो आया होगा हाँ, वहीं वहीं से आया। से। मीरपुर यूनिवर्सिटी में तो आप सम्मानित हुए हैं। हाँ, वहीं ठीक, से। क्योंकि मीरपुर यूनिवर्सिटी ही लगती उससे है उसमें। ठीक है, affiliated। एफिलेटेड उससे है। अच्छा, ये जो अचीवमेंट जैसे आपने हासिल करी, बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो आपकी क्लास में ही होंगे, कंपटीशन की भावना भी रहती है, तो किस प्रकार से फ्रेंड सर्कल को मैनेज करते थे? मोबाइल भी एक अपने आप में एक बड़ा विषय है आज की डेट में, युवा साथियों के बीच में मोबाइल पर समय ख़राब करते रहते हैं। तो किस प्रकार से मोबाइल को मैनेज करते थे, दोस्तों को भी, कंपटीशन को भी और घर परिवार को भी? मोबाइल का तो कुछ ऐसा है कि जब अगर हम सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है तो हमें जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है उनको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो फिर कंफर्ट जोन में रह के हमारे से कुछ नहीं हो सकता। तो और फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे थे, सभी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी अच्छा पढ़ते थे, तो इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन आता नहीं था। तो डिस्ट्रक्शंस मतलब आपने पूरे ख़त्म ही कर रखे थे अपने आप में, है ना? हाँ, डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म ही थे। अच्छा, यहाँ जैसे अपना ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हुए कई बार बहुत सारे युवा साथी, स्टूडेंट्स जो हैं शिकायत करते हैं कि हमारे, मैं पढ़ूँ कैसे, मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। तो अभाव तो आपके पास भी रहा है, तो क्या कहेंगे उन युवा साथियों को जो अभाव या फीस या बड़े स्कूल की डिमांड करते रहते हैं? हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे पास ये नहीं है और या फिर कुछ और सुविधा नहीं है, लेकिन ये सब हमारे कुछ एक्सक्यूज़ होते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो कोई भी सिचुएशन हो हम कर सकते हैं। हमें अपने आप का जो मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो बहुत हाई रखना है और उसी से ही, और जो डिटरमाइंड होके बहुत हार्ड वर्क करना है, उससे सब कुछ हो सकता है। जी। अच्छा, बीएससी ऑनर्स में आपने टॉप किया है, कैसे बीएससी ऑनर्स में कोई भी विद्यार्थी टॉप कर सकता है? मतलब पढ़ाई की स्ट्रेटजी, बुक्स कुछ सजेस्टेड आपकी तरफ से हो? बुक्स तो एफिलेटेड कॉलेज की सभी की अपनी अलग मतलब अलग कौन सी बुक्स पढ़ते थे? क्योंकि कमेंट बहुत आते हैं, पूछते हैं फिर बच्चे जी कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे, तो आप बता ही दो इनको कौन कौन सी बुक्स पढ़ते थे, किस राइटर की या इस तरह से। हमारी जो सारी बुक्स होती थी वो जीवन सेंस पब्लिकेशंस की होती थी, क्योंकि जो कॉलेज में जैसे कॉलेज में कोई भी बुक पढ़ाते हैं तो वो जीवन सेंस पब्लिकेशन की पढ़ाते हैं। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कि एफर्ट्स डालने पड़ते हैं क्या टॉप बनने के लिए, या रेगुलर कंसिस्टेंसी बस पढ़ाई? हाँ, और कुछ नहीं? रेगुलर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो इतना ज़्यादा नहीं डालने पड़ते। अगर आप रेगुलर और कंसिस्टेंट होके काम करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ जैसे यहाँ तक का जो सफ़र है, इस सफ़र के लिए जिसमें आपने अचीवमेंट भी हासिल की, गोल्ड मेडल आपको मिला, गवर्नर साहब ने सम्मानित किया, कब 25 तारीख को? हाँ, 25 अप्रैल 2023 को। कौन कौन वहाँ पर थे मौजूद? उस टाइम हमारे जो गवर्नर हैं और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, हमारे अटेली के विधायक, कोसली के विधायक और हरियाणा जो HBSC के अध्यक्ष थे वो। अच्छा, यहाँ गांव में भी सम्मानित किया गया आप लोगों को? हाँ, गांव में भी किया है। जो हमारे गांव के सरपंच हैं मूल सिंह चौहान, उन्होंने। यहाँ तक की सफलता का श्रेय किसको देंगे? यहाँ तक की सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, फैमिली, फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो मेरे मामा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरी पढ़ाई के लिए। वो मम्मी बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि पढ़ाओ इसे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ तक तो आ गए, ये सफ़र बहुत आगे आ चुका है, अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे अभी मैं UPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम अंबिका के साथ बैठे थे, UPSC की ये तैयारी करेंगी। अच्छा, UPSC ही क्यों, यही दिमाग में क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? UPSC इसलिए क्योंकि जो UPSC है वो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के अंदर जॉब प्रोवाइड करती है, और एक मेरा मन है, मैं बहुत ज़्यादा खुद से बिलीव करती हूँ कि जो वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए वो हमारे इलाके में बहुत कम है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा मेरा रुझान UPSC की तरफ है, क्योंकि वहाँ पर रह के हम कुछ ज़्यादा डाइवर्स तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, IPS दिव्या तंवर जो अपने यहीं से UPSC क्वालिफाई करके गई और काफ़ी चर्चा में रही, उनका इंटरव्यू वगैरह आपने देखा, कैसा लगा, क्या मोटिवेशन मिला, बताएं। हाँ जी, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है। उनका इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होती है हमें सभी को, क्योंकि उनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। उसमें रहते हुए भी उन्होंने इतनी मेहनत की। उनकी मम्मी उनके लिए जो एक लेबर का ही काम करती थी और उन्हें किसी प्रकार की जो परेशानी थी वो नहीं आने देती थी। उन्होंने हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन का काम किया है। जी,
तो अंबिका का भी कुछ इस प्रकार का ही है, बस थोड़ा सा इतना फ़र्क है कि वो एक कमरे की बात थी, यहाँ 2 कमरे हैं, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनके पिताजी भी मजदूरी ही करते हैं, हालांकि उनका एक अपना एक संघर्ष है और उसको सैल्यूट है, लेकिन अंबिका का भी अपना एक संघर्ष है और इसको भी हम सैल्यूट करते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी जो हैं वो इस वीडियो से इंस्पिरेशन लेंगे। आप जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अपनी जो पढ़ाई में है बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई की ओर है और आपको कुछ नॉलेज है तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को। और जो गर्ल्स है उनके लिए मैं ज़्यादा कहना चाहूँगी, क्योंकि लड़कियों के लिए माना जाता है, उनको कह दिया जाता है कि उनकी शादी कर दी जाएगी और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाती है। तो ये हमारे समाज में इसका कुछ जो चेंज होना चाहिए और इनको इंडिपेंडेंट बनने के लिए जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी चाहिए और उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना भूल गया, बीएससी ऑनर्स जो आपने टॉप किया है, कितनी परसेंटेज के साथ किया है? मेरी 90% थी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो अभी हम अंबिका के घर पर बैठे थे। अगर आपने इनसे रिलेवेंट जो भी हमारी खबरें नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी कैसा लगा ये इंटरव्यू कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। देखकर इंस्पायर होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ सभी युवा साथियों से, और अपने अपने कामों में जो भी जिस क्षेत्र में हैं आगे बढ़ते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम आपके लिए इस तरह की सकारात्मक खबरें, कुछ इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।